magic lamp. As you know that Aladdin, where he was living in Arabia, and they all were very poor. And while Aladdin was playing, one stranger came and he asked Aladdin to come with him. First he thought, after that he went with that man. So like this we have studied the stories, isn't it? So please open page number 42. We will continue the story. Take me out of the cave, cried Aladdin, and soon he was at home. So our last paragraph what we have read, that was Aladdin was terrified as he folded his hand to pray. He rubbed the ring as the ring was rubbed, and the genie of the ring appeared. Command me, I am ready to obey. And when he was in that cage, he was very worried. He was feeling too much worried, and he remembered that he was having the ring. He rubbed that ring, and while rubbing that ring, one genie came out, and that genie asked me, order my lord, what is your command? So what command Aladdin has given? Aladdin told, take me out of the cave, cried Aladdin, and soon he was at home. Aladdin cried and he told that, टेक मी आउट ऑफ दिस केव, यानी अलादीन रोने लगा और बोलने लगा कि इस गुफा से मुझे बाहर निकालिए। और इतना कहते ही क्या था कि अलादीन अपने घर पहुंच गया। अलादीन टोल्ड हिज मदर ऑफ द एडवेंचरस एंड शोड हर द लैम्प। अलादीन अपनी माँ से सारी बातें शेयर किया, ऐसे अद्भुत चीजें जो हुआ उसके साथ उसने सारी बातें शेयर किया अपनी माँ से, और उसने लैम्प भी दिखाया, वो जादुई चिराग भी अपनी माँ को दिखाया। One day when they had nothing to eat, Aladdin's mother decided to sell the lamp. और एक दिन क्या हुआ कि उन लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तो उन लोगों ने क्या किया, अलादीन की माँ ने उस लैम्प को बेचने के लिए सोचा। She asked Aladdin to clean the lamp. और उसने क्या किया, अलादीन से बोला कि इस लैम्प को, इस चिराग को अच्छे से साफ करो। As he rubbed the lamp, a huge genie appeared before them and said, "What do you like me to do?" और जैसे ही वो अलादीन उस लैम्प को साफ कर रहा था, साफ करते करते उसने रब कर दिया उसको, और तुरंत ही उसके बाहर एक जिन निकला और उसने बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अलादीन वॉज फ्राइटेंड, अलादीन डर गया, घबरा गया। He said to the genie, "Bring us food, we are hungry." अलादीन ने घबराते हुए जीनी से बोला कि जाओ तुम हम लोग के लिए खाना लेकर के आओ, हम लोग बहुत भूखे हैं। Aha! Here soon appeared a golden plated filled with dishes. They had the food. Afterwards they sold the golden plates and became very rich. और जैसे ही अलादीन ने उस जीनी को कमांड किया, जीनी ने तुरंत सोने के प्लेट में ढेर सारे खाने की डिशेस उसके सामने रख दिया, और वो लोग भरपेट अपना खाना खाएं। और उसके बाद जो सोने की जो प्लेट थी उन लोगों ने वो मार्केट में बेच दिया, और बेच करके वो अमीर हो गए। As time passed, Aladdin became a handsome young man. और समय बीतते गया और अलादीन जो छोटा बच्चा था वो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम यंग मैन, एक आदमी हो गया। One day the Sultan of Arabia ordered all the people to remain in their home. और एक दिन अरेबिया के जो सुल्तान थे उन्होंने सारे लोगों को ऑर्डर दिया, आज्ञा दिया कि घर से बाहर कोई भी नहीं निकलेगा, सब लोग अपने घर में ही रहेंगे। He ordered it as his daughter was going to bath. और इसने ऐसा ऑर्डर दिया क्योंकि उसकी जो डॉटर थी, उसकी जो बेटी थी, वो नहाने के लिए बाहर निकल रही थी। अलादीन hid somewhere because he wanted to see the princess. अलादीन कहीं जाकर के छुप गया, क्यों? क्योंकि वो राजकुमारी को देखना चाहता था। He saw her face when she removed her veil. Veil मतलब जैसे नकाब टाइप का होता है, नकाब लगा करके वो बाहर निकली हुई थी। जैसे ही वो बाहर निकली, वो व्हील लगा के निकली हुई थी और उसने अपना व्हील रिमूव किया। शी वॉज अ प्रेटी यंग प्रिंसेस, वो बहुत ही सुंदर और यंग राजकुमारी थी। अलादीन लाइक द प्रिंसेस एंड लव्ड हर। अलादीन जैसे ही उसको देखा वो उससे प्यार करने लगा। अलादीन सेंड हिज मदर टू द सुल्तान पैलेस विद कॉस्टली गिफ्ट। अलादीन ने अपनी माँ को सुल्तान के महल में भेजा
बहुत से महंगे महंगे तोहफे के साथ। अलादीन मदर आस्क्ड द सुल्तान टू गिव द प्रिंसेस इन द मैरिज टू अलादीन। अलादीन की माँ ने बोला सुल्तान से कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दीजिए। द सुल्तान आस्क्ड अलादीन्स मदर टू वेट फॉर 3 months टू गेट एन आंसर। और सुल्तान ने अलादीन की माँ से बोला कि आपको 3 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एट लास्ट सुल्तान ऑफर्ड हिज डॉटर इन अ मैरिज टू अलादीन बट ही आस्क्ड अलादीन टू अरेंज अ ग्रैंड पैलेस फॉर हर डॉटर। और 3 महीने के बाद सुल्तान जो था वो अलादीन की माँ के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि शादी के लिए तैयार हो गया और बोला अलादीन से कि अब बहुत बड़ा ग्रैंड यानी कि बहुत बड़ा महल तैयार करे उसके बेटी के लिए। Aladdin took out his magic lamp and rubbed it. The genie of the lamp appeared. What do you like me to do? और अलादीन को पता चल गया था कि उसके पास वो जादुई चिराग है और उसने फिर से उस लैम्प को रब किया और उसमें से बाहर जीनी निकला और जीनी ने पूछा कि मुझे क्या करना है। तो अलादीन ने उसको रिप्लाई दिया कि मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत सा पैलेस बनाओ, लेकिन सुल्तान के महल से भी ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। और जीनी ने बोला कि ऐसा ही होगा और थोड़ी ही देर में उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही शानदार और सुंदर महल खड़ा हो गया। अलादीन इनवाइटेड द सुल्तान टू सी इट। अलादीन ने सुल्तान को इनवाइट किया, निमंत्रण किया कि आकर के देख ले। और सुल्तान जैसे ही देखा उसको अपनी आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये उसका जो अलादीन का पैलेस था वो सुल्तान के पैलेस से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। द सुल्तान गेव ऑर्डर टू मेक अरेंजमेंट फॉर द मैरिज। सुल्तान ने सबको ऑर्डर दिया कि शादी की सारी व्यवस्थाएं की जाए। द होल टाउन वॉज फुल ऑफ जॉय एंड प्लेजर। और पूरा शहर, पूरा जो उनका एरिया था पूरा खुशी से और सब लोग खुशी से झूम रहे थे। द ब्यूटीफुल प्रिंसेस मैरिड अलादीन। और वो सबसे खूबसूरत राजकुमारी अलादीन के साथ शादी हो गई। दे वेंट टू द न्यू पैलेस, दे लिव्ड हैप्पीली देयर। और वो फिर उस नए पैलेस में चले गए, नए महल में चले गए और वहां पर वो खुशी खुशी रहना शुरू कर दिए। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली with a good pronunciation.